बीजेपी जन विश्वास यात्रा निकाल रही, क्या जनता बीजेपी को समर्थन दे रही, क्या उनको विश्वास जनता को मिल रहा है? जो जन विश्वास यात्रा नहीं, जनता को धोखा देने का विश्वास बता रहे हैं कि अब की बार हमारी सरकार बनाओगे तो 300 रुपया में सरसों का तेल बेचेंगे, 300 रुपया में अरहर की दाल बेचेंगे, 300 रुपया में पेट्रोल बेचेंगे, 3000 में गैस सिलेंडर बेचेंगे। यही चिल्ला रहे हैं और जनता सुन के भाग रही है। अच्छा सर, आपने भाजपा के लिए बहुत चर्चित हो, सपा से गठबंधन भी आपने कर लिया है। अच्छा, जमीन पर आपकी जो है पार्टी का क्या जनाधार रहेगा? देखिए, हम उनके बीच में हैं। आप जिस विधानसभा में हैं मिश्री, यहाँ 40,000 अर्कवंशी है, वो हमारी कमेटी से आता है। बारी है, बियार है, बंजारा है, दलिया है, आरक है, खंघार है। जैसे एक जाति है ब्राह्मण, पाड़े, दुबे, चौबे, छब्बे, त्रिपाठी, पदिया, लेकिन जाति है। उसी तरह हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले में हम लोग हैं। हमारा जो गठबंधन है, पाल, धनगर, बघेल, 403 विधानसभाओं में इसकी आबादी है। 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, लेकिन गिनती नहीं है इनकी। वहीं प्रजापति की भी करोड़ों वोटर हैं, इनकी भी गिनती नहीं है, किसी की गिनती नहीं। मिश्रिक विधानसभा है सर, यहाँ पर ये सुरक्षित विधानसभा जो है कि कितने प्रतिशत तक वोट अपने उसमें लाकर जो है समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई? देखिए, आज के तारीख में महंगाई की मार से जनता उठ गई है और वो जनता, प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। वो जाति धर्म से ऊपर उठ करके, मजहब से ऊपर उठ करके लोग वोट देने के लिए व्याकुल हैं कि जल्दी से जल्दी सरकार की विदाई हो जाए। आप ट्रामा सेंटर चले जाइए, योगी जी, मोदी जी के ललका साड़ से 70% पेशेंट ट्रामा सेंटर में इनसे दुर्घटना होकर जा रहे हैं। किसान परेशान है इनके ललका साड़ से, जो निजात चाहता है, भ्रष्टाचार से निजात चाहता है। तो ये बदलाव की बयार चल रही है प्रदेश में। जी, आपने अभी योगी सरकार पर हमला बोला और ये भी कहा कि आप देखिए, सपा और बसपा और कांग्रेस सबकी सरकारें रही हैं पहले, कभी किसी भी पार्टी ने जो है महाराजा सुहेल देव के लिए कुछ भी नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बहराइच के अंदर महाराजा सुहेल देव का स्मारक बनवाया और वहाँ का जो मेडिकल कॉलेज था उनका भी नाम महाराजा सुहेल देव सिंह के नाम पर रखा गया। और आपने भी शायद उसका विरोध भी किया था। मैं विरोध नहीं किया जी। देखिए, इसके पहले भाजपा की सरकार थी जी, ठीक है, क्यों नहीं किया? ओम प्रकाश राजभर आप भी बेहतर जान रहे हैं कि जब से भारतीय समाज पार्टी बना करके मैं समाज में हूँ, जिस तरह मान्यवर कांसीराम जी जब देश में नहीं आए थे उत्तर प्रदेश में, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने बेटे के लिए टिकट आप चाह रहे थे। देखिए, जब कुछ नहीं मिलता है तो कुछ भी कहा जा सकता है। अभी योगी जी का झूठ हम आपको बता दें, अभी बताया भी, 68,500 शिक्षक भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती। योगी जी का बयान कम से कम सैकड़ों बार टीवी में चला कि जो भर्ती हुई और निष्पक्ष भी है, किसी के साथ भेदभाव नहीं। लेकिन 4 दिन पहले उन्हीं की आईडी से ट्वीट हुआ है कि जो आरक्षित वर्ग के लोगों के साथ अन्याय हुआ है, हम उसकी भर्ती करने जा रहे हैं। अभी आया ना, ये स्वीकार हो गया ना कि गलती है। और भारतीय जनता पार्टी को आप उठा के देखिए, ये मोदी जी जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हैं तो योगी जी को पैदल कर देते हैं। फिर जब आप लोगों के माध्यम से जब ये मैसेज फैलता है, तब उनके कंधे पर हाथ रख के फिर घुमाते हैं कि हमने गलती कर दिया है, जो योगी जी को पैदल कर दिया। उन्होंने गाना सिखाया लेकिन सुना नहीं लोग। उन्होंने कहा योगी जी को कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। भारतीय जनता पार्टी की, अगर आप उधर जाना चाहते हैं, नहीं, देखिए, हिंदू महासभा किसका था, उसके अध्यक्ष कौन थे? और मुस्लिम लीग समझौता किससे, दोनों से हुआ था ना। अब आप उसी पर अध्ययन करिए। अब इधर जो चर्चा लोग कर रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के लोग, सुनाई वो बोल कुछ रहे हैं, सुनाई कुछ दे रहा है। वो कह रहे हैं जिंदा करो, जिंदा करो। अच्छा सर, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने जो है, आप वंचितों के लिए और अल्पसंख्यक और दलितों के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं और वो तो दावा कर रहे हैं कि अभी लॉकडाउन जैसी विषम परिस्थितियों में मैंने जो है हर दलित, हर वंचित के घर में जो है खाद्यान्न, अन्न पहुँचाने का काम किया। दुनिया में अगर झूठ बोलने वाला नेता एक नंबर का कोई हो तो वो नेता का नाम है नरेंद्र मोदी जी। दूसरे नंबर का अगर झूठा कोई हो तो योगी आदित्यनाथ जी। ये लोग खाद्यान्न पहुंचा रहे हैं, ये सब लूट रहे हैं, गुजराती पूरे देश को लूट रहे हैं।
बहुत लोग तो भारतीय जनता पार्टी अपराधियों की पार्टी है, गुंडा माफिया नहीं। आप उठा के देख नहीं, अभी 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 आप देख लो, अजय मिश्रा टेनी नहीं, अजय मिश्रा टेनी, हम एक सवाल सुन लीजिए। अजय मिश्रा टेनी 4 किसानों की हत्या किया, 4 किसानों की हत्या की नहीं, बतिया तो सुन लीजिए। 4 किसानों की हत्या की, उसके बाद एक पत्रकार की हत्या होती है, उसके बाद 9 लोगों की हत्या होती है। भारतीय जनता पार्टी में जितना बड़ा अपराधी होगा उसको उतना बड़ा इनाम मिलेगा। आप उठा के देखिए, आप उठा के देख लीजिए। ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है जेपी नड्डा के नेतृत्व में दिल्ली, और अजय मिश्रा टेनी को इनाम मिलने जा रहा है कि पूरे प्रदेश के ब्राह्मण नाराज हैं, उनको खुश करने के लिए अब आप जाओ निकलो। आज उनको जिम्मेदारी दी जाएगी दिल्ली में। अच्छा सर, ब्राह्मण में नहीं है ब्राह्मण। समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में कहा था कि परशुराम की बहुत बड़ी मूर्ति बनवाएंगे, आज तक नहीं बनवा पाए, शासन भी रहा। शासन में बनाएंगे ना, आएगा शासन तब नहीं ना। सर, जब उनकी सत्ता थी तभी नहीं नहीं तब नहीं था अखिलेश यादव ने। हम तो अभी जब ये जंग छिड़ा था तो हमने साफ साफ कहा कि ब्राह्मण किसी के मुट्ठी में नहीं है, ये खुद समझदार कौम है, ये अपना भला चाहती है। 17 साल के निर्दोष बच्चे का इनकाउंटर योगी जी ने कराया, 500 ब्राह्मणों का इनकाउंटर हुआ। 2 दिन बेटी साथ विदाई होके आती है, वो अभी भी जेल में है। एक ब्राह्मण की हत्या हुई और देश से अंग्रेज चला गया। आप सत्ता में आएंगे, ब्राह्मणों के लिए क्या करेंगे? जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं, इतना हम आपको गारंटी के साथ। आपको कितनी सीटें मिल रही? हम 403 सीटों पर लड़ेंगे। आज की पार्टी जो है प्रसपा, वो भी गठबंधन कर रही है, आपकी भी पार्टी गठबंधन कर रही है। दोनों आप हावी रहेंगे या सिर्फ हावी रहेंगे? दोनों लोग मिलकर के माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लड़ रहे हैं।